हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों अभी हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको स्टडी करने वाले हैं। इसका ऑपरेटर्स हमने ध्यान से स्टडी करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो सीखेंगे आज के लेक्चर में। और जो प्रॉपर डेरिवेशन आपको सीबीएसई एग्ज़ाम्स में या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी, उस डेरिवेशन में ये तीन चीज़ें आपको ड्राइव करने के लिए बोली जाती हैं, जिसमें हमने बताना है कि उस स्क्रीन पर जो हम वाईडीएससी में यूज़ करेंगे उस स्क्रीन पर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कहाँ होती हैं। सो वी नीड टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। इसका एक फॉर्मूला बनेगा, वाई एन का फॉर्मूला, वो हम ड्राइव करेंगे। फिर हमें पोजीशंस ऑफ मिनिमा, मिनिमा मतलब होता है डार्क फ्रिंजेस, जहाँ पे हमारी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक नज़र आएगी, वो डार्क फ्रिंजेस हैं वहाँ पे, वो कहाँ कहाँ होती हैं। और लास्ट में फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज की चौड़ाई, वो जो हमें स्ट्रिप्स ही नज़र आएंगी, लाइट की स्ट्रिप्स ही, उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर आप सामने से देखेंगे ना वाईडीएससी में जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सामने से देखने पे नज़र आएगा कि उसके सेंटर पे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होती है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है आपको प्रॉपर लाइट नज़र आएगी वहाँ पे, ठीक है, सेंटर पार्ट पे स्क्रीन के। और फिर उतनी ही दूरी पर यहाँ पे डार्क एरिया नज़र आएगा, फिर ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, इसी तरह से ऊपर की तरफ डार्क फ्रिंज, उसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। तो इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आता है। इसको डार्क एरिया जो है ना, उसको बोला जाता है मिनिमा, या फिर इसको डार्क फ्रिंज बोल देते हैं बच्चों। और ये जो है जहां आपको वाइट लाइट नज़र आती है या येलो लाइट नज़र आएगी अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपने पूरा अच्छे से फ्रिंज पैटर्न बनाना है, इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आपको सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, वही यूज़ करनी पड़ेगी। और हमें एक सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज को ड्राइव करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सो वाईडीएससी जो था, इस एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले यंग ने लाइट को यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। जैसे पानी के अंदर दो पत्थर फेंकने से रिपल जनरेट होते हैं और एक पैटर्न सा नजर आता है, तो वाटर वेव्स का पैटर्न होता है। उसी तरीके से यंग ने लाइट को यूज करके एक पैटर्न सा बनाया स्क्रीन के ऊपर, उसको बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो आज के लेक्चर में सबसे पहले समझना है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स क्या था। सो इस तरह से हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये बच्चे कैसा सोर्स है? ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उनको पता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूं, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। सोडियम लाइट बोल सकते हैं, सोडियम लाइट येलो कलर की होती है, सिंगल वेवलेंथ, और यू कैन से सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। इसके सामने ना यहाँ पे इस तरह से कार्डबोर्ड लगा हुआ था। बेसिकली एक डब्बे के अंदर सोर्स है। आप इमेजिन कर लो एक पूरा ऐसे बॉक्स है, उसके अंदर सोर्स है। अब इस कार्डबोर्ड से के सामने, इस सोर्स के सामने, ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे, नीचे और ऊपर ऐसे। ये स्लिट्स हैं, स्लिट S1, स्लिट S2। स्लिट का मतलब होता है छोटी सी ओपनिंग, जहां से हमारी लाइट इस डब्बे से बाहर आएगी। सो देयर वर टू स्लिट्स, S1 एंड S2। अब ये जो दो स्लिट्स हैं ना, इनके बीच में हम डिस्टेंस मानेंगे स्मॉल डी। वो आप कुछ भी मान सकते हो, हम स्मॉल डी मानेंगे। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। अब जो लाइट है, लाइट की रे अगर बनाऊं, देखो ये ब्लू लाइट की एक मैंने रे बनाई और एक रे ये बनाई, तो ये दोनों लाइट का जो पाथ है इक्वल है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इस स्क्रीन का, बेसिकली कार्डबोर्ड का मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर ये जो लाइट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ्स हैं, दे आर इक्वल। यहाँ से हमारे पास फिर फर्दर लाइट जो है वो बाहर निकल जाती है यहाँ डब्बे से, और सामने एक स्क्रीन पड़ी होती है ऐसे। सो वाईडीएससी में एक स्क्रीन भी होती है हमारे पास, जो मैंने फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे दिखाया। ये ना फ्रंट व्यू था, सामने से देखेंगे ऐसी नज़र आएगी पैटर्न बनने के बाद, लेकिन साइड पे इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बिल्कुल सामने, इसको हम सेंट्रल पॉइंट ही बोलेंगे। यहाँ हम ओ लगा दें तो इसको आप ओ डैश बोल सकते हो, ठीक है, ये भी आप मिड पॉइंट समझ सकते हो। फिर उसके बाद इस स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल डी लेके चलेंगे। सारे फॉर्मूले जितने भी ड्राइव करेंगे, याद रखना है कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस है। ये हमारी स्क्रीन है। सो स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। अब यहाँ पे जो बच्चे लाइट है,
मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, ये उसकी वेव्स मैंने ऐसे आपको दिखाई। आप वेव्स को ऐसे बना सकते हो, ऐसे। सो यहाँ से ऐसे लाइट वेव की फॉर्म में जा रही है और फिर इसके बाद लाइट फर्दर इस पूरी स्क्रीन पर यहाँ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब अगर आपने वेव फ्रंट थ्योरी के लेक्चर्स स्टडी करे हैं, जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेंगे, इसमें हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती हुई इमेजिन की जा सकती है। सो उस केस में अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो ऐसे पहले लाइट का वेव फ्रंट निकलेगा, फिर एक और वेव फ्रंट निकलेगा, फिर एक वेव फ्रंट निकलेगा। अब मैं कुछ डॉटेड बना रहा हूँ और कुछ सॉलिड बना रहा हूँ ऐसे, तो ये काफ़ी बड़ा है, ऐसे बना इमेजिन कर सकते हैं। तो डॉटेड लाइट और फिर सॉलिड लाइट ऐसे। तो इसी तरह से हमारा जो दूसरा सोर्स है वहाँ से भी रेड कलर में ही बनाएंगे, तो सॉलिड डॉटेड। अब सॉलिड और डॉटेड का मतलब क्या है अभी बताते हैं, पहले आप जरा इसको एंजॉय करिए कि कितना सुंदर यहाँ पे इस तरह से, ये जैसे पानी के अंदर हम जब पत्थर फेंकते हैं रिपल जनरेट होते हैं ना, सेम उसी चीज़ से इसको इमेजिन करिए, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से ये अब देखिए यहाँ पे देखो इंटरसेक्शंस हो रही हैं ना, यहाँ दो सॉलिड लाइंस मिल रही हैं, यहाँ एक दोनों डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, यहाँ एक सॉलिड एक डॉटेड लाइन मिल रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक डॉटेड एक सॉलिड मिल रही है। तो इस तरह से वो जो लाइट के वेव फ्रंट्स हैं दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। तो उसी हिसाब से जो लाइट यहाँ पे पहुँचेगी वहाँ पर किसी किसी पॉइंट पे दो ट्रफ आके मिलेंगे, ट्रफ 1 ट्रफ 2 दोनों ऐड होके बड़ा ट्रफ बनाएंगे। कहीं पर दो क्रेस्ट मिलेंगे, क्रेस्ट 1 क्रेस्ट 2 दोनों ऐड होकर, प्लस का साइन यहाँ लगाना है, दोनों ऐड होकर बड़ा क्रेस्ट बनाएंगे। कहीं पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। किस पे डिपेंड करेगा, किस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, उस पॉइंट पर जो भी मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला या क्रेस्ट क्रेस्ट से मिला या ट्रफ और क्रेस्ट मिले, उस हिसाब से यहाँ पर लाइट बढ़ेगी या कम हो जाएगी या कैंसल आउट हो जाएगी, वो यहाँ पर ऐसे होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास स्क्रीन पर एक पैटर्न बनता है जो कि इस तरह का नज़र आता है। तो इसके सेंटर पे, ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के सामने वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है। मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ डायरेक्टली, अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है इट इज़ ऑलवेज ब्राइट। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में YDSC में मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, क्योंकि यहां पर जो लाइट की वेव्स पहुंचेंगी उनमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता, कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता, इनके लिए फेस डिफरेंस 0 होता है एंड वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद होगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, लेक्चर नंबर 3 में और 4 में हमने ये सब सीखा था। फाई 0 है तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर उसके बाद बच्चे हम इसी के विद रिस्पेक्ट टू मेजर करते हैं। पहले मैं बना देता हूँ ये डार्क, ये डार्क। अब उस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंजेस मिली हैं उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है और ये भी फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, ये पहले है। जो ब्राइट के बिल्कुल पास होती हैं उनको बोला जाता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज आएगी, इसको बोला जाता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। याद रखना ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है। सो डायग्राम याद रखना, फर्स्ट ब्राइट, ये नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ब्राइट है, इसके बाद जो ऊपर आएगी ये डार्क आएगी। तो ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस मिलती हैं आपको, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे सबकी इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। सो फर्स्ट डार्क, ये हमारे पास थी फर्स्ट डार्क, और ये क्या हुई फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के सेकंड डार्क, सेकंड डार्क, ठीक है। और हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। तो इनकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी ये समझो, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे। तो ये हमारा ना मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट से हम ऐसे डिस्टेंस लेंगे, मान लो ये डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया YN, nth डार्क फ्रिंज, n का मतलब होता है nth। सो nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बोल सकते हैं या फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं सेंट्रल
ब्राइट तो लिखा ही हुआ है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट का डिस्टेंस, n की वैल्यू पुट करी जाएंगे, अगर 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस तरह से। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। yn का फॉर्मूला, yn का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्मॉल d, कैपिटल D और लैम्डा की टर्म्स में निकलेगा, वो मैं अपने फिजिक्स शॉर्ट में आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला, वहाँ पे आप 1 मिनट में इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें yn का फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर yn हमें डिस्टेंस दे रहा है, पोजीशन या डिस्टेंस दे रहा है मैक्सिमा का, तो yn का फॉर्मूला क्या होगा। अगर yn हमें पोजीशन बता रहा है मिनिमा की, तो yn का फॉर्मूला क्या होगा। दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है, ये और ये। मिनिमा के लिए yn डिफरेंट होता है, मैक्सिमा के लिए डिफरेंट होता है, और इसको अभी हमने ड्राइव करना है, जो कि अगले 10 मिनट में ड्राइव हो जाएगा और डेरिवेशन 3 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाएगी। सो ये हमारा आज का काम है। अब इसकी थोड़ी सी थियोरी जो है ना, इसकी YDSC का थोड़ा थियोरी पार्ट, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप थोड़ा अपरेटस बताइए। सो अपरेटस में आपने बताना है मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर यूज्ड फ्रॉम वन सोर्स, वी ड्राइव 2 सोर्सेज विच आर कोहेरेंट इन नेचर, S1 and S2 आर द स्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लेट्स इज कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज इज स्मॉल d. So when the wavefront emerge out from these 2 slates, they get interfere and on the screen we get a pattern of alternating ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटा मोटा पैराग्राफ लिख के, बट अभी हमें इसको ड्राइव करना है। सो अभी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और ये नॉमेनक्लेचर अपनी कॉपी पे बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम करेंगे ये वाली डेरिवेशन। चलिए कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लो इसको। ओके, सो नाउ लेट अस ड्राइव द फॉर्मूला विच इज़ वेरी सिंपल टू ड्राइव। तो हमारा टॉपिक है डेरिवेशन, इस तरह से पूछी जाएगी, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन इन YDSC। सो ये हमें ड्राइव करना है, बेसिकली yn निकालना है। सो हम ये सेटअप बना लेंगे, S सोर्स, लाइट का सोर्स, यहाँ पे स्लेट 1 S1, स्लेट 2 S2, ये लाइट रे किधर गई, एक लाइट रे इधर गई, ऐसे। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, दिस इज मिड पॉइंट O, इसके सामने डॉटेड लाइन लगाएंगे, सामने स्क्रीन बनाएंगे, स्क्रीन, यहाँ पे हमारा पॉइंट O डैश आ जाएगा विच इज़ द सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट। यहाँ पे तो हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलने वाली है। तो अब यहाँ से हम कोई पॉइंट P यहाँ कंसिडर करेंगे, P पॉइंट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसका डिस्टेंस O पॉइंट से हमने मान लेना है y, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से वहाँ तक एक लाइट रे ऐसे गई, ऐसे ट्रैवल करके, और ये दूसरी पहुंची। अब बेसिकली ये वेव्स हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ये एक वेव है जो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये दूसरी वेव है। अब इन दोनों वेव्स का वहाँ पे जाके या तो दोनों का क्रेस्ट पहुँचेगा, या ट्रफ पहुँचेगा, या क्रस्ट और ट्रफ पहुँचेगा, या हो सकता है कोई फेस डिफरेंस फाई हो जो भी यहाँ पे पहुँचा है उन साइकिल्स के बीच में। सो इन टर्म्स ऑफ फाई हमारे पास कंडीशंस हैं। सो हमें क्या करना है, हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों वेव्स में कितना है। पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, पाथ डिफरेंस के लिए आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस, और ये जो एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा, दैट इज़ पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसके सामने ऐसे बनाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर पूरा शो हो। हाँ, तो हमारा पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखो फर्स्ट रे का जो पाथ है, द पाथ डिफरेंस जो हमें निकालना है डेल्टा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिए। इस रे ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोल सकते हैं S2P, S2 से लेके P तक का डिस्टेंस S2P, ये पूरा डिस्टेंस है। और इस रे ने जो कवर करा है उसको हम बोल सकते हैं S1P।
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो डिफरेंस इन पाथ निकल आएगा, डेल्टा पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है। वहाँ से फिर जो डेल्टा आएगा उसको हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसके साथ कंपेयर करके yn का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम S1P को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करी। ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा d/2, क्योंकि अगर ये d/2 है, ये पूरा हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास d था, दिस इज़ d, दिस इज़ d/2, तो इसके सामने ये भी हो गया d/2, S1PQ। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम सीधा। ये फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S1PQ वी नीड टू कैलकुलेट S1P। So S1P square, which is hypotenuse, is S1Q square plus PQ square. S1Q square, S1Q is capital D. मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज कैपिटल D, so it is capital D square plus PQ निकालना है, वो आएगा y माइनस d/2। देखो y है ना ये पूरा, मिड पॉइंट से लेके P तक का डिस्टेंस y माना है मैंने। सो y माइनस d/2 हमारे पास PQ है ये। तो ये S1P का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये बना d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस yd, इक्वेशन 1। दिस इज S1P स्क्वायर। Similarly, from this triangle you can see here we have S2 point, ये S2 point है। यहाँ पर से भी अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये डिस्टेंस D है, और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है S2P वाला। सो फ्रॉम, यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान से देखो, S2PQR, S2RP, ट्रायंगल देख लो फिर से सारे बच्चे, S2RP ट्रायंगल नजर आ रहा है सबको। इस ट्रायंगल में से ये हाइपोटेन्यूज है। सो S2P स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ये, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। S2P स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, S2R स्क्वायर, देखो जी S2 से लेके R तक का डिस्टेंस कैपिटल D प्लस PR, P से लेके R तक का डिस्टेंस, ये कितना d/2। P से लेके O डैश तक हमारे पास y है, ये y नजर आ रहा है ब्लू कलर में, y है प्लस d/2, तो PR इज y प्लस d/2 का स्क्वायर। सिंपल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस yd, ये बन गया S2P का होल स्क्वायर। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन। सो दो में से एक को माइनस कर दो, ये एक है ये दो है, तो बनेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ S2P स्क्वायर है, यहाँ S1P स्क्वायर है, दोनों को माइनस कर दिया। राइट हैंड साइड पे माइनस करो जरा, d स्क्वायर में से d स्क्वायर गया कैंसिल, y स्क्वायर में से y स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाय 4 भी कैंसिल। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2yd बनेगा, yd माइनस माइनस yd बचा विच इज 2yd। तो अब y आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है इसको ऐसे खोल लो, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी हमें चाहिए, वो डेल्टा है, इसको डेल्टा पुट कर दो। a प्लस बी, देखो S2P और S1P आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D। बेसिकली ना ये मैंने बड़े बड़े ट्रायंगल्स आपको दिखाए हैं समझाने के लिए। वैसे ये P पॉइंट को बिल्कुल O के पास इमेजिन करो। फ्रिंजेस बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है। अगर हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ना, फाइंड भी करेंगे बीटा कितना होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में होता है बीटा। तो ये P पॉइंट बिल्कुल O डैश के पास है। उस केस में आप इमेजिन करिए कि जो S2P है वो अप्रॉक्सीमेटली D के ही बराबर होगा और S1P भी अप्रॉक्सीमेटली D के ही बराबर होगा। मतलब स्मॉल एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो जहां पे वो दोनों ऐड हो रहे हैं वहां आप D प्लस D मान सकते हो। ये तो यहां से डेल्टा निकला 2yd अपॉन 2D,
ये कैपिटल डी दोनों ऐड होके बन गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो मतलब जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, ये हमारे पास इन दोनों रेज के बीच में S2P और S1P के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, जो दोनों ने पाथ ट्रेवल किया करा है, डिफरेंट करा है, इसलिए जो डिफरेंस है वो वाई डी बाई स्मॉल डी है। अगर आप पॉइंट को बिल्कुल पास ले आएंगे, P पॉइंट को इसके बिल्कुल पास ले आएंगे, y छोटा हो जाएगा, y के छोटा होने से डेल्टा भी छोटा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस छोटा हो जाएगा। स्मॉल डी फिक्स है, कैपिटल डी फिक्स है, एक बार सेटअप आपने लगा दिया, स्मॉल डी कैपिटल डी फिक्स है। y क्या है? y ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लोकेशन है, यहाँ पे y कुछ और होगा, यहाँ y कुछ और होगा, यहाँ y कुछ और होगा, यहाँ y कुछ और होगा। सो डेल्टा हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, पहले लिखो इसको। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने ये देखा कि ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा। इस डायग्राम से हमने S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है, विच इज पाथ डिफरेंस। दो ट्रायंगल्स इमेजिन करने हैं हमने, ये वाले दो ट्रायंगल्स, दोनों से पाइथागोरस थ्योरम लगा के S1P स्क्वायर और S2P स्क्वायर कैलकुलेट करा मैंने। उसके बाद दोनों को माइनस करके, जहाँ पे सम आ रहा है वहाँ पे D प्लस डी, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे डेल्टा। देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो जहां ऐड हो रहे हैं वहां d प्लस डी लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अगर इक्वल कर दोगे तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो नहीं है, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। सो हमने वहां से डेल्टा निकाल लिया है। सो जो दोनों रेज यहां पे पहुंच रही हैं, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो इसको रब कर रहा हूं मैं। ये आई होप आपने कॉपी पे लिखा है, साथ साथ नोट्स बनाया करो। तो ये हमारा काम यहां तक का हो चुका है, हमें सिर्फ चाहिए डेल्टा का फॉर्मूला, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनली। अभी तक हमने जो ड्राइव करा है डेल्टा वाई डी बाई कैपिटल डी है, और यहां पे y मिड पॉइंट से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। नाउ वी नो दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या देगी? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब क्या? ब्राइट फ्रिंजेस, जहां लाइट ज्यादा होगी, ब्राइट फ्रिंजेस। सो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के लिए हमारा डेल्टा कितना होना चाहिए? n टाइम्स लैम्डा। डेल्टा आ गया वापस से n टाइम्स लैम्डा। ये हमने लेक्चर नंबर 3 में ड्राइव करा था, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे n 0 से स्टार्ट करते हैं हम फॉर सेंट्रल फ्रिंज। 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट, उसके लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 का मतलब आएगा फर्स्ट ब्राइट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जब आप n को 1 पुट करोगे फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन आएगी। सो हमने दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे डेल्टा जो निकला है वो ये है, तो यहाँ हम पुट करेंगे डेल्टा की वैल्यू वाई एन डी बाई कैपिटल डी। अब ना y के पैर में n लगा देना, आपने खुद से लगाया मैंने, क्योंकि वो n नेट का डिस्टेंस है। सो इधर आ गया n लैम्डा, वाई एन यहाँ से निकाल लो, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंसेस या पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। अब यहाँ पे अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो वाई एन 0 आएगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, मिड पॉइंट से 0 आ गया। n1 के लिए y1 आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल d, मतलब सेंट्रल फ्रिंज के इतनी दूरी पर, लैम्डा d बाय स्मॉल d के डिस्टेंस पर हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ऊपर भी नीचे भी। अब ये समझ लेंगे कि जो ऊपर हो रहा है सिमेट्रिकल है सारा कुछ, वही इस पॉइंट के नीचे भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ओ डैश पॉइंट जो है ना, यहाँ तक y है, यहाँ से लेके नीचे भी y है। तो यहाँ पर अगर आपको ब्राइट मिलेगी उतने ही डिस्टेंस पे नीचे भी ब्राइट मिलेगी नीचे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस दोनों साइड। अगर हम n को 2 पुट कर दे तो y2 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दिस इज distance of first bright fringe।
तो इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द मिड पॉइंट और फ्रॉम द सेंटर ब्राइट। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है, फटाफट कॉपी पे नोट करो। चलिए हो गया। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, लेट अस राइट, साथ साथ लिख लो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आपको डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी, ये आपको क्या देगा, पोजीशंस ऑफ, पूरा लिखते हैं, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। हाँ जी, हमने डेल्टा उसके लिए निकाला था लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली मैंने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस निकाला था। वो फॉर्मूला था 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो जब हमारे पास ये होता है पाथ डिफरेंस, तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसमें ना हमें n1 से स्टार्ट करना है। n1 का मतलब आएगा फर्स्ट डार्क, इसमें सेंटर डार्क तो होती नहीं ना, तो फर्स्ट डार्क। n2 का मतलब होगा सेकंड डार्क की पोजीशन। तो बस अब हम दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इधर डेल्टा की वैल्यू वाई एन डी बाई कैपिटल डी ही पुट करेंगे यहाँ पर डेल्टा की जगह, और इधर आएगा ये। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें चाहिए वाई एन, सो वाई एन बिकम्स 2n-1 लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी। तो ये वाला फैक्टर ना सेम ही है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे 2n-1/2 आएगा। अब आप देखो जब आप n को 1 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हाफ लैम्डा डी बाई डी आएगा। जब आप n को 2 पुट करोगे 3/2 लैम्डा डी बाई डी आएगा। सो वो पोजीशंस है, तो मैं पुट करके दिखाता हूँ। n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन कितनी है सेंट्रल से, 1/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। सेकेंड डार्क के लिए आप यहाँ n को 2 पुट करिए, 4-1 3, 3/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपके पास पोजीशंस आ जाएंगी। अब आप हाफ लैम्डा डी पे अगर जाएंगे, हाफ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पे आपको वो डार्क फ्रिंज मिलेगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट डार्क के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशंस हैं स्क्रीन के ऊपर। अब YDSC में जो लाइट यूज करी जाती है उसका लैम्डा अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम है मान लो। एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है ना, लैम्डा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब आएगा कि ये 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है लैम्डा। कैपिटल डी मान लो 1 मीटर है, स्मॉल डी मान लो 1 सेंटीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब अगर सारा कुछ पुट कर दें तो आपके पास देखें लैम्डा डी बाई डी कितना आता है, जरा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कितना आता है, ये फैक्टर देखते हैं। तो बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ से, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। कैपिटल डी 1 मीटर ही है, वो 1 ही रहने दो। नीचे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 इंटू 10⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। सो यहाँ पे नीचे बचा 10⁻⁻1, इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा +1, तो आएगा 10⁻⁻6 मीटर, मतलब आया 5 माइक्रोमीटर। तो ये फैक्टर 5 माइक्रोमीटर का है, तो बहुत स्मॉल फ्रिंज बन रही है इस केस में। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डी को बढ़ा दूँ, 10 मीटर कर दूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आपके पास 1 मीटर के हिसाब से आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ बहुत छोटी होती है, ये फॉर्मूला मैंने पुट करके दिखा दिया। अब हर जगह आप ये वाला फैक्टर पुट करी जाओ, आपको स्क्रीन पे वो सारे पोजीशंस मिल जाएंगी जहां जहां डार्क फ्रिंज है और जहां जहां ब्राइट फ्रिंज है। तो अभी आप ये ड्राइव करिए यहाँ तक, ये फॉर्मूला अभी डेरिवेशन करिए। क्या दे रहा है ये फॉर्मूला, बोलो, सोचो। पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन इन YDSC। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम बीटा ड्राइव करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने इसको ड्राइव कर लिया। अब हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकालना है। फ्रिंज विड्थ, विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। विड्थ किसकी, फ्रिंज की, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है वो निकालना है। तो अगर आप इस स्क्रीन को, ये स्क्रीन पड़ी है मेरे पास यहाँ पे, जहाँ पे पैटर्न बना हुआ पूरा, उसको सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसी नजर आएगी। ये हमारा जो O डैश पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला, वो यहाँ है। मैंने यहाँ एक डॉटेड लाइन खींच दी।
स्क्रीन का मिड पॉइंट बताने के लिए। यहाँ बिल्कुल ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल जो फाइनल जो हमारा ये वाला सोर्स था उसके सामने है। ऐसे यहाँ पे सोर्स पड़ा हुआ है ऐसे, तो लाइट ऐसे जा रही है। ये वाली हमारी जो फ्रिंज होती है वो हमारी सेंट्रल ब्राइट है। ये रब कर देते हैं यहाँ से, वाइट एरिया का मतलब ब्राइट फ्रिंज। इसके ऊपर आएगी डार्क, इसके नीचे आएगी डार्क। ये दोनों फर्स्ट डार्क हैं। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट डार्क। ये कौन सी है? फर्स्ट डार्क। दोनों तरफ फर्स्ट ही बोला जाता है। इसके नीचे फिर से वाइट एरिया आएगा, ये फर्स्ट ब्राइट होगी। इसके ऊपर भी वाइट एरिया आएगा, वाइट मतलब जहां लाइट मैक्सिमम है, ये फर्स्ट ब्राइट होगी। और उसके ऊपर फिर जो डार्क आई वो सेकंड डार्क है। और इसके नीचे ये जो डार्क एरिया आया ये भी सेकंड डार्क है। ये डिस्टेंस जब हम बात करते हैं ना फ्रिंज विड्थ की, तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होती हैं जो लगातार आ रही हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो उन दोनों में जो डिस्टेंस होता है उसको बीटा बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ। अब बच्चे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? देखो ना, ये सेंटर ब्राइट है, ये पहली ब्राइट है, इसमें और इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब दोनों की अपनी चौड़ाई भी है कुछ, सो अब कहाँ से मेजर करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट इमेजिन करता हूँ। जैसे अगर मैं इस सेंटर वाली ब्राइट के मिड में एक डॉटेड लाइन खींच दें और ये पहली वाली ब्राइट के मिड पे भी एक डॉटेड लाइन खींच दें, तो सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बनती हैं। ये जो डिस्टेंस होता है उसको बीटा बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न बनाया ना, शार्प एजेस हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई इतना एरिया है जी, इसमें डार्क है, इसमें ब्राइट है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो लाइट की इंटेंसिटी है ना वो ग्रेजुअली चेंज होती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज होती है। सेंटर पे बहुत ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम सेंटर से डार्क की तरफ बढ़ेंगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके सेंटर पे बिल्कुल डार्क होगी, गूढ़ा काला, ज़्यादा मैक्सिमम काला, तो मैक्सिमम डार्क यहाँ होगा। फिर जैसे जैसे हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती चली जाएगी। सो यहां पे इस बात को समझना जरूरी है कि फ्रिंजेस के एजेस, फ्रिंजेस के किनारे शार्प नहीं होते, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है लाइट की इंटेंसिटी का। बट थ्योरेटिकली जब हमें बीटा को इमेजिन करना है तो हम इस तरह से मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस मान सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क। तो डार्क के लिए भी हम कर सकते हैं, ग्रीन कलर में आपको करके दिखाते हैं। जैसे एक ये ले ली मैंने डार्क फ्रिंज, एक ये ले ली, दोनों के मिड पॉइंट, ये भी बीटा ही होगा। ये बीटा दोनों का सेम फॉर्मूला आएगा। फ्रिंज की चौड़ाई इंटरफेरेंस पैटर्न में सेम रहती है, डिफरेंट नहीं होती, तो याद रखना। अब बीटा का फॉर्मूला कैसे निकालें सर? तो किसी भी दो फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है उनको माइनस कर देते हैं। समझो जैसे कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये नीचे वाला जो है ना, ये मिड पॉइंट से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस कुछ है y1, मिड पॉइंट से सेकंड डार्क का जो डिस्टेंस है y2। अब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, अगर मैं इस y2 में से इस y1 को माइनस कर दूं, ये सेकंड डार्क है लिखा हुआ है सामने, ये फर्स्ट डार्क है। अगर हम इस सेकंड डार्क का डिस्टेंस लेके y2 उसमें से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस y1 माइनस कर दें तो बीटा आ जाएगा हमारे पास। तो वही हमें करना है। तो इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1, किसी के लिए भी कर लो आप। सो हम ये निकालेंगे, ठीक है। और यू कैन से yn+1 माइनस yn, कोई भी ns+1 वाली फ्रिंज ले लो, चाहे डार्क ले लो चाहे ब्राइट ले लो, उसके डिस्टेंस में से उससे पिछली वाली का माइनस कर दो। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, ब्राइट के लिए करते हैं। yn+1 क्या होगा? n+1 लैम्डा d बाय स्मॉल डी। nth के लिए क्या होगा डिस्टेंस? n लैम्डा d बाय स्मॉल डी।
यह भी हमने फॉर्मूला निकाला था ना ब्राइट के लिए, n लैम्डा डी बाई डी nth के लिए, और n+1th के लिए क्या बन जाएगा, n+1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दोनों को माइनस करना है, तो आप माइनस करके देखो क्या बच रहा है, सिर्फ लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो ये बीटा का फॉर्मूला है। दोनों केस में सेम आएगा, सेकंड केस में आप चेक करेंगे खुद से, करना है तो ड्राइव करने के लिए इतना कर सकते हैं एग्जाम में। सो ये आएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो जो बीटा है, फ्रिंज विड्थ, ये चीज़, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तुम्हारे सामने हैं वो तीनों चीज़ें, और सीबीएसई में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिंज विड्थ कैसे कैसे चेंज हो सकती है, जो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लैम्डा को चेंज करने से, लैम्डा कैसे कैसे चेंज हो सकता है लाइट का, अगर हम इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी लिक्विड के अंदर डाल दें तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगी तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। डी को चेंज करने से बीटा चेंज होगा, स्मॉल डी को चेंज करने से भी बीटा चेंज होगा, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ पे हमने फ्रिंज विड्थ को ड्राइव करा, ये फॉर्मूला डेरिवेशन हमें करनी है, यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही करना है। सो कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क 2 मार्क और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। आज हमने सिर्फ YDSC को ड्राइव करा है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ तक कि अपने नोट्स बना लो, ये डायग्राम बना लो कॉपी पे, और हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बच्चों इस वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो। अगर आपको लेक्चर समझ आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, मुझे अच्छा लगता है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।